तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हिमाचल प्रदेश का सारा जीके जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी चौथी क्लास रहने वाली है और आज हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। यदि आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उनकी वीडियो ज़रूर से देखना। मैंने चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उनको देखने के बाद इस क्लास को अटेंड करना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चंबा रियासत की स्थापना किसने किया है? तो ये किया है राजा मारू वर्मन ने 550 ईस्वी पूर्व। ये आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरमौर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रह्मपुर। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने बर्मन की उपाधि धारण की थी? आपको पता है कि जो चंबा के जो मैक्सिमम जो राजा है उनके पीछे बर्मन लगता है। तो ये उपाधि किसने धारण की थी सर्वप्रथम? तो ये की थी आदित्य वर्मन ने। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में चंबा में महामारी फैली थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी वर्मन। चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल बर्मन ने। आपको इसमें जो डिफरेंस पता होना चाहिए, एक चंबा रियासत का नाम और एक चंबा शहर, ये दोनों अलग अलग है। एक जो चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू बर्मन ने की थी और शहर की स्थापना साहिल बर्मन ने की थी 920 ईस्वी पूर्व में। पत्नी नैना देवी की याद में जो सूही मेला लगता है चंबा में, सूही मेला लगता है जो कि स्टार्ट किया था साहिल बर्मन ने अपनी पत्नी की याद में, और ये मेला लगता है अप्रैल मंथ में। ये भी पूछा जा सकता है कि सूही मेला कौन से मंथ में लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल में। और इस मेले में जो है पुरुष के जाने पर पाबंदी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही जा सकती हैं, या पुरुष के जाने पर पाबंदी है। चंबा का नाम साहिल ने अपनी पुत्री चंपा के नाम पर रखा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहिल बर्मन की पुत्री थी, उनका जो 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। एक पुत्री के नाम पर ही उसने चंबा का नाम, उसका नाम चंपा था, जिसके नाम पर चंबा पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो धार चंबा और जम्मू के बीच सीमा बनाती है उसका नाम है दगानी धार। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबा और जम्मू के बीच की धार दगानी धार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है विशेषकर चंबा जिला में है। अधिकतर जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। सर्वप्रथम सिंह उपाधि का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था गणेश बर्मन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पत्थर लेख डिबरी कोठी और सेंचू नाला कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है एक बार। दो पत्थर लेख और सेंचू नाला ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुए हैं। और चंबा रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो ये था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह चंबा का अंतिम शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चकली किस रियासत का सिक्का था? तो ये भी चंबा जो डिस्ट्रिक्ट का था, और ये तांबे का बना हुआ था। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। हाथीधार कहाँ स्थित है? ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लॉर्ड कर्जन प्रथम बार चंबा कब आए? ये आए थे 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड मेयो आए थे 1871 ईस्वी में। ये भी आपको याद रख लेना है। छतराड़ी स्थित शक्ति देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था मेरू वर्मन ने, और लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण भी मेरू वर्मन ने करवाया था। ये भी आपको याद कर लेना है, 2 मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर और शक्ति देवी मंदिर। चंबा रियासत के किस राजा ने औरंगजेब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा चतर सिंह। इन्होंने जो है औरंगजेब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। नुआला त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और इसमें जो भगवान शिव की पूजा की जाती है ये भी विशेषकर चंबा क्षेत्र में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से चंबा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है।
मिंजर मेला चंबा के किस मैदान पर लगता है? तो मिंजर मेला चौगान में लगता है और ये अगस्त मंथ में लगता है। ये भी पूछा जा चुका है कि जो है मिंजर मेला कौन से मंथ में लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त में। और साहिल बर्मन ने इसको शुरू किया था। इसमें जो मिंजर मेले में लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की जाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है और जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये 6 मंदिरों का समूह है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने इंपॉर्टेंट करके लिखा है, ये 6 मंदिरों का समूह है लक्ष्मी नारायण मंदिर। चंबा के प्रमुख मेले के बारे में बात करते हैं। मणिमहेश यात्रा यहाँ पर लगती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सूही मेला मैंने आपको बता दिया ऊपर ही, सुकरात गाया जाता है इसमें सूही मेले में और रानी की याद में लगता है। फूल यात्रा भी चंबा में लगती है अक्टूबर मंथ में जो फूल यात्रा लगती है। और पांगी किलाड़ में भी यात्रा लगती है। छतराड़ी यात्रा, छतराड़ी जो है सितंबर में लगती है। ये आपको दोनों याद कर लेनी है, फूल यात्रा अक्टूबर में और छतराड़ी यात्रा सितंबर मंथ में लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झांझर लोक नृत्य, जो चंबा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको याद कर लेना झांझर। और लोकगीत है कुंजू चंचलो, रंजू फुलम और भूकू, ये आपको दिख रहा होगा भूकू गद्दी, सुनहरी गीत और लच्छी चंबा के प्रमुख लोकगीत हैं। ये भी आपको देख लेना एक बार। भाषाएं आपको याद कर लेनी है। चंबा में बोलने जाने वाली भाषाएं प्रमुख रूप से भटियाती बोली जाती है, चुराही बोली जाती है, पंगवाली भाषाएं, ये 3 प्रमुख भाषाएं हैं। चंबा में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा है और सर्वाधिक मुस्लिम भी वहाँ पर स्थित है। सेन नृत्य, जो कि एक धार्मिक नृत्य है, का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है सेन नृत्य। एचपी में, हिमाचल प्रदेश में वन आच्छादित क्षेत्रफल सबसे अधिक चंबा क्षेत्र में है। आपको याद कर लेना है चंबा क्षेत्र में। और रुमाल कला विश्व प्रसिद्ध, चंबा की जो रुमाल कला है विश्व प्रसिद्ध है और चप्पल कला भी यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है। ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट है। और मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा के लेखक कौन है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। गरीब खान इसके लेखक हैं। मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा, ये पुस्तक का नाम है। चलो प्रमुख मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं जो चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। 84 मंदिर, ये चंबा के भरमौर में है। 84 देवताओं का ये समूह है। शक्ति देवी मंदिर छतराड़ी में है, मेरू बर्मन ने बनाया है, ये पहले मैंने बता दिया है। और ये बंद छत शैली से बनाया गया है। यहाँ पर मैंने छोटा सा लिखा है बंद छत शैली। और ये भी आपको पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन शैली, तो ये भी बंद छत शैली ही हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। चंबा में सर्वाधिक बकरियां और भेड़ें पाली जाती हैं, ये भी काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिराय मंदिर, जो हरिराय मंदिर लक्ष्मण बर्मन ने बनवाया था, हरिराय मंदिर। और बंसी गोपाल मंदिर बनाया था बलभद्र बर्मन ने, दोनों ही चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन शैली, ये मैंने ऊपर बता दिया, बंद छत शैली है। चलिए बात करते हैं अब जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। हडसर, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। हडसर परियोजना 60 मेगावाट की है। और आपको पता है कि चंबा में प्रमुख रूप से रावी नदी बहती है, तो ये रावी नदी के ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाएगी हिब्रा परियोजना, ये 260 मेगावाट की है और ये भी रावी नदी के ऊपर स्थित है। और थर्ड है सेली परियोजना, ये जो है चिनाब नदी के ऊपर है और ये सबसे ज़्यादा मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट में 454 मेगावाट की है, चिनाब नदी के ऊपर है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध और शहद की घाटी, रावी घाटी को कहा जाता है। रावी घाटी चंबा में ही आपको पता है क्योंकि रावी नदी वहाँ पर बहती है। निक्का कौन था? ये था चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार था, चित्रकार। चोटियों के बारे में बात करते हैं। चंबा में नरसिंह टिब्बा चोटी है, गौरी देवी का टिब्बा, बड़ा खड़ा मुख, बड़ा खड़ा ये चोटी है, एक बड़ा खड़ा नामक चोटी है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। पीर पंजाल चंबा की सबसे ऊंची चोटी है, पीर पंजाल
ये आपको याद रखना है, पीर पंजाल चोटी, और इसकी ऊंचाई जो है 5972 मीटर है, 5972 मीटर। और काला टोप ये खजियार में स्थित है। काला टोप वन्य जीव अभयारण्य चंबा डिस्ट्रिक्ट में, याद कर लेना है। और इसके अतिरिक्त गगुल, कुगती, तुंडा, सेंचू नाला ये भी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांच दर्रा, सांच दर्रा चंबा और पांगी को जोड़ता है, ये पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है, बसोदन दर्रा जो है चंबा और भटियात को जोड़ता है, बसोदन दर्रा। झीलें के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी झीलें हैं। तो प्रथम पर आ जाएगी गड़ासरू झील, दूसरे पर जो महाकाली झील, चमेरा झील, ये कृत्रिम झील है। ये तीनों की तीनों जो झील हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अतिरिक्त लामा झील, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित 7 झीलों का समूह है लामा झील। और खजियार झील ये तो आपको पता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। और जो लामा झील है इसकी ऊंचाई है 3962 मीटर और सबसे ऊंची है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एचपी का जो स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खजियार को। इसके अतिरिक्त इसे हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग भी कहते हैं। ये दोनों आपको याद कर लेना, हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड और हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग, दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, खजियार। अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ स्थित है, ये है पंचपूला। पंचपूला जो डलहौजी के निकट है। किलाड़ किसका मुख्यालय है, किलाड़ पांगी का मुख्यालय है, पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही स्थित है। बखलौह सैनिक छावनी स्थित है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। गुग्गा शिल्पी किस शासक का प्रसिद्ध शिल्पी था, तो ये था मेरू वर्मन का। और चंबा के क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल है इसका 6528 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 6528 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और भाषा यहाँ पर प्रमुख रूप से बोली जाती है पहाड़ी और हिंदी। चंबा में जो है रावी नदी बहती है, तो रावी की सहायक नदियां हैं बुड़ील, सुर, तुंडा, ये रावी की सहायक नदियां हैं। और थिरोट में ये चंबा में प्रवेश करती है। रावी नदी आपको पता है, रावी नदी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में थिरोट में प्रवेश करती है। और आपको कमेंट करके बताना है कि रावी नदी कहाँ से निकलती है। और सिउंता चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी है। सिउंता जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और ये चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी है। चंबा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। और नाड़ा महल उमेद सिंह ने बनाया था। नाड़ा महल राजा भूरी सिंह को 1 जनवरी 1906 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है, 1 जनवरी 1906 में नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड की उपाधि किसको, राजा भूरी सिंह को, जिसने भूरी सिंह संग्रहालय बनाया था 1908 में। भूरी सिंह ने 1908 ईस्वी में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की थी। किताबों के बारे में बात करते हैं। एंटिक्स ऑफ चंबा किताब के लेखक हैं BC छाड़ा। ये पुस्तक का नाम है एंटिक्स ऑफ चंबा। और केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां पर चंबा में, सुरगानी और करिया में। चंबा में दुग्ध परियोजना 1978 ईस्वी में शुरू हुई थी। और मिंदल वासली देवी जो मंदिर है ये पांगी में है, मिंदल वासनी देवी मंदिर। चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो ये थे बिगने। ये भी आया है एग्जाम में, आपको याद कर लेना है। और चंबा के प्रकाश चंद को राष्ट्रपति पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, चंबा का एक राजा है प्रकाश चंद, उसको जो है धातु कला में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, धातु कला में उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर का समकालीन कौन था, चंबा का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था, तो ये था प्रताप सिंह बर्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमला नेहरू पार्क कहाँ स्थित है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा के डलहौजी में। और 1788 में राज सिंह और कांगड़ा के संसार चंद की संधि जो शाहपुर में हुई थी, ये आपको याद कर लेना है। 1788 ईस्वी में राज सिंह जो कि चंबा का राजा था और कांगड़ा का राजा संसार चंद के बीच जो संधि, शाहपुर की संधि हुई थी 1788 में। प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र
ये 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चंबा में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र। चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई है। ये हुई थी चंबा सेवक संघ की स्थापना। और लोह टिकरी चुराह चंबा पत्थर लेख संबंधित जसाटा बर्मन से संबंधित है ये पत्थर लेख। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? तो ये की थी भूरी सिंह ने, जिन्होंने भूरी सिंह संग्रहालय भी बनाया है 1908 ईस्वी में। और उमेद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई है? ये हुई है ज्वालामुखी में। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ज्वालामुखी। और तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? ये था लक्ष्मी बर्मन। और आगे ये मैंने चंबा के डिस्ट्रिक्ट के राजा बताए हैं और उनके सन भी बताए हैं। मेरू बर्मन, लक्ष्मी बर्मन, मुसान, साहिल बर्मन, युगांकर, सलवाहन, जसाटा, उदय, ललित, विजय, गणेश, प्रताप, बलभद्र, पृथ्वी सिंह, उदय सिंह, उमेद सिंह, राज सिंह, जीत सिंह, ये चरहट सिंह, श्री सिंह, गोपाल सिंह, श्याम सिंह, भूरी सिंह। और लास्ट में आपको याद कर लेना है, इसने बीच में तो पूछते नहीं है लेकिन प्रथम और लास्ट आपको याद कर लेना है। लास्ट राजा है लक्ष्मण सिंह, ये आपको याद कर लेना है। ये पूछा जा चुका है। चंबा रियासत का जो है अंतिम राजा कौन है? अंतिम राजा था। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेकर आऊँगा और आपने जो 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट देखने हैं। आपका जीके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।